अब हम आगे का सफ़र दिखा रहे हैं। यहाँ से चंडीगढ़ टू 41 किलोमीटर बैलेंस है और दिल्ली 474। और अब पहाड़ों के बीच में जो रोड है वो भी देखने लायक है। और लेफ्ट साइड वो या ब्यास रिवर चल रही है और साथ साथ ब्यास रिवर के साथ हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं और खूबसूरत नज़ारे, रोड भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है और दोनों साइड पहाड़ों के सीन ऐसे लगता है जैसे रोड के कोने में नज़र आ रही है, दो पहाड़ मिल रहे हैं और हम उस मिलन के पास जा रहे हैं। और जितना आगे जाते जा रहे हैं पर वो मिलन हमें मिलन ही लगता रहता है। पर सड़क आगे पहाड़ के साथ साथ आगे बढ़ती जाती है और पहाड़ का सीन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चेंज होता है। अब थोड़ा सा रोड पे कुछ कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ थोड़ा सा सीन अलग हो गया। अब ये लग रहा है कि हमारा थोड़ी देर बाद टनल का रास्ता भी आने वाला है, जो पहली टनल आएगी। और ये लेफ्ट साइड हमारे शॉप्स वगैरह आ गई हैं और अब सामने से थोड़ा ट्रैफिक आ रहा है, तो अब हमें गाड़ी 2 मिनट के लिए बीच में रोकनी पड़ी है। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम फिर आगे का नज़ारा देखेंगे। अब हम धीरे धीरे अपने बस के आगे से क्रॉस होकर हमने आगे जाना, आगे बस खड़ी है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ सड़क थोड़ा छोटी होती है तो वहाँ निकलने के लिए पहले सामने वाली साइड से ट्रैफिक आ रहा है तो उसको वेट करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे अपने रास्ते को आगे कवर करते हुए आगे जाना पड़ता है। तो अभी हम वही वेट कर रहे हैं, सामने की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और बस सामने से हट नहीं रही, तो हमें 2 मिनट वेट करना पड़ रहा है। अब हम अपने रास्ते के लिए आगे चल पड़े क्योंकि बस में कोई प्रॉब्लम थी और अब आगे का सफ़र शुरू हो गया है। और सफ़र की खूबसूरती आप खुद देख लो कि जो पहाड़ों के रोड हैं इतने शानदार, पहले टाइम में कभी मैं जाता था तो मेरे को नहीं नज़र आते थे। पहाड़ चाहे ऊपर से साथ में झड़ रहे हैं पर नीचे रोड बहुत शानदार बनाए गए हैं। अभी रोड के साथ थोड़ी सी कोई मार्केट आ गई, कुछ ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो अब हमारा रोड सीधा आगे, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। और रोड जितना आगे जा, तो अब हम आगे के लिए यात्रा आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको थोड़ी देर में टनल सामने नज़र आ रही है, इस टनल में हमारा प्रवेश होगा। और ये टनल हमारी जो पहली आएगी ये वो टनल होगी। और दूर से देखिए अब आपको टनल में से गाड़ियां बाहर निकलते हुए नज़र आ रही हैं। इस टनल को वैसे मैं एक गुफा ज़्यादा बनूंगा क्योंकि पुराने टाइम की टनल है, पुराने ही तरीके से ज़्यादा इसमें बनी हुई है। और इसके अंदर जिस तरह से बना हुआ है ऐसा लगता है जैसे किसी गुफा, पुराने टाइम में पहाड़ तोड़ के धीरे धीरे गुफा बनाई जाती थी, तो ये ट्यूब में बनी हुई टनल नहीं है। और उसके अंदर इतना अंधेरा है कि हमें गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ती है ताकि कोई अंधेरे में किसी कोने से गाड़ी टच ना हो। तो हमारे यहाँ संभल के चलना पड़ता है। आप देखो कि आपको सामने टनल के सामने नज़र आ रहा है पर चलाने वाले को सामने से लाइटें भी आंखों में पड़ रही हैं। तो ये यहाँ की एक टफ टनल कहूँगा मैं। बाकी टनल मेरे को सारी अच्छी लगी जो आते हुए, इस टनल में मेरे को इधर भी ध्यान देना पड़ रहा है कि मेरे लेफ्ट साइड पे दीवार से कितनी दूर है, क्योंकि उधर से सामने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर से मेरी जा रही है। तो ये टनल, बस ये सोच लो कि सामने गाड़ी नहीं है तो आंखों पे लाइट नहीं पड़ती है, तो थोड़ा थोड़ा सा नीचे सड़क ज़्यादा नज़र आती है, अदरवाइज संभल के चलना पड़ता है। और नीचे भी ध्यान पूरा उतना ही रखना पड़ता है जितना सामने रखना पड़ता है कि नीचे पटरी से हम कितना दूर है, वो समझ के चलना पड़ता है। और काफ़ी लंबी टनल है और यहाँ हमें काफ़ी स्लो गाड़ी को जो है मूव करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी टनल में निकलने के लिए हमें सामने देखने के लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा कि गाड़ियाँ तो बहुत जगह चलाई होंगी पर ऐसी टनल में जब चलाना एक अलग से आपके लिए एक्सपीरियंस भी और अलग से एंजॉय भी है कि भाई हम यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में किस किस तरह के हमारे को जो भी कुछ नए नए चीज़ें सामने नज़र आती हैं तो एक एक्सपीरियंस बनता है। वो एक्सपीरियंस ये टनल हमें दे रही है, तो उस हिसाब से इस टनल को हम कहेंगे
द ग्रेट गुफा टनल। चल पड़े हम हिमालय की राह, हिमालय की राह। सपनों से भी सुंदर है ये चाह, सुंदर है ये चाह। भारत का गौरव, दुनिया का प्यार। बर्फीली चोटियां, ठंडी हवाएं, हर मोड़ नई कहानी सुनाए। पहाड़ों का ये अनुपम संगम, दिल में भर दे नया उमंग, दिल में भर दे, दिल में भर दे नया उमंग। चट्टानों के सीने से निकला ये रास्ता, हौसलों ने लिख दिया इतिहास सच्चा। हर मुसाफिर गर्व से यही कहे, जय हो भारत, जय हिमालय रहे। बर्फीली चोटियां, ठंडी हवाएं, हर मोड़ नई कहानी सुनाए। पहाड़ों का ये अनुपम संगम, दिल में भर दे नया उमंग, दिल में भर दे, दिल में भर दे नया उमंग। अब ये टनल का अब ये टनल से हम बाहर निकल रहे हैं। अब बाहर का रास्ते पे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ नजर नहीं आ रहा। हम निकलते ही देखिए कि अंधेरे से रोशनी की खूबसूरत पहाड़ों की दिशा की ओर बढ़ चले हैं। फिर वही लग रहा है, दो पहाड़ मिल रहे हैं, पर ये सड़क बीच में लगता है उनको मिलने नहीं देती। कहते मिलन मेरे बगैर अधूरा है, जब तक मैं हूं तब तक तुम मिलन नहीं कर सकते। तो चलो, हमने तो अपना सफर काटना है। इन चीजों को देख के हर थोड़े सफर के बाद कोई नई चीज आती है तो नया विचार आता है। तो विचार के साथ फिर थोड़ा सा कुछ ना कुछ शब्द आते हैं, शब्द मुंह से बाहर आपके पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही सफर चलता रहेगा, ऐसे ही नई नई चीजें हमारे मुंह में आती रहेंगी और यही हमारे सफर को काटती रहेंगी। और यहाँ के पहाड़ अब थोड़ा सा मेरे को ड्राई नजर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले वाले पहाड़ों पे देवदार के और चीड़ के बहुत पेड़ थे। इन पहाड़ों पे थोड़ा अब उस तरह का हरियाली नहीं है। बट साथ में लेफ्ट साइड पे व्यास रिवर, तो काफ़ी लंबी यात्रा हमारे साथ कर रही है और हमें काफ़ी लंबी यात्रा में अपने साथ उसका सफ़र साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये सफ़र चलता जाएगा, ऐसे नज़ारे मिलते जाएंगे, ऐसे हमारा टाइम कटता जाएगा। तो टाइम काटने के लिए नज़ारे आते रहें। कुछ कहते हैं या तो नई ज्ञान की चीज़ आ जाए, कोई नया सीन आ जाए, तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया मिलता रहे, तो आदमी का टाइम काटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हर आदमी अगर बिल्कुल मौन होकर बैठना है तो फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर मेडिटेशन ना हो तो फिर टाइम काटना अकेले बैठ के बहुत मुश्किल है। अब रोड क्रॉस कर रहे हैं ऊपर वाला, तो वो भी बना हुआ है, तो अच्छा बना हुआ है जहाँ से। तो दोस्तों, अब आगे हम थोड़ा सा कोई म्यूज़िक और कोई लगा देते हैं, फिर आगे टनलें आएंगे, टनल दिखाएंगे। तो आपको साइड बाय साइड अब जो भी कोई नया सीन आएगा तो उस पर मैं बता दूंगा। अदरवाइज थोड़ी देर आप म्यूज़िक का आनंद लीजिए और आगे का जो है सफ़र म्यूज़िक के साथ थोड़ा वो भी काटना ज़रूरी है। तो सफ़र और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो वही मैं आगे आपके लिए उसकी तैयारी कर रहा हूँ और वो आगे चलाता हूँ।
दोस्तों, ये तो मैं आपको ये अपने इस चैनल रोड लाइफ ऑफ इंडिया की वीडियो दिखा रहा हूँ। और अब मैं अपने दूसरे चैनल की कोई भी एक, कभी मैंने डिवोशनल वीडियो डाल दूंगा, कभी मैं अपनी कोई और जो है सॉन्ग वाली वीडियो डाल दूंगा, ताकि आपको मेरे दूसरे चैनल के बारे में जानकारी मिले। और उस चैनल का सारा विवरण मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरा दूसरा चैनल देखना चाहें तो उसमें भी मैं आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो उसमें मेरे 4,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और 14 लाख से ऊपर व्यूवर हैं। तो वो भी चैनल एक बार आप देखिए ज़रूर। अच्छा लगे तो मेरे को इस पर कमेंट जरूर करना, तो वो मैं आपको उस वीडियो के बारे में भी अंदाजा दूंगा। तेरी खामोशी मर जाती है स्लो मोशन च नी, तेरी खामोशी